नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन हमारे इस चैनल पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे नोटिफिकेशन के साथ, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको सूचना मिल जाएगी। आज का विषय उन सभी के लिए, ख़ास तौर से जो दिव्यांगजन हैं और जिनको कंसेशन सर्टिफिकेट लेनी होती है, अर्थात रेलवे में जब यात्रा करते हैं तो उसके लिए कंसेशन आपको प्राप्त करना होता है और उसके लिए जो प्रक्रिया है उसकी चर्चा कर रहा हूँ। इसके पूर्व जो व्यवस्था थी रेलवे में वो ये था कि आपने डिवीज़न में जाते थे, वहाँ अप्लाई करते थे, यानी ऑफलाइन मोड में आप जाते थे और वहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपको चक्कर लगाना पड़ता था, अस्पताल के भी और ऑफिस के भी, और तब कहीं बड़ी मशक्क़त के बाद वह कार्ड मिल पाता था जिससे आप कंसेशन लेकर के यात्रा कर सकते थे। काफ़ी दिनों से मांग इसकी चल रही थी। सक्षम जैसे संगठनों ने भी इसकी चर्चा किया, अन्य संगठनों ने भी सरकार से इसकी मांग किया कि जब यूडीआईडी हो गया है तो एक इसी के आधार पर ही क्यों नहीं। सरकार ने निर्णय लिया है कि आप चाहें तो ऑफलाइन भी बना सकते हैं, लेकिन यूडीआईडी अगर आपका निर्गत हो गया है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने इसी मोबाइल से, ये जो आप इतना बड़ा मोबाइल लेके चलते हैं, इससे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करते हुए कार्ड का वेरिफिकेशन हो जाएगा और आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब एक विसंगति लेकिन अभी और है कि जब यूडीआईडी कार्ड बन गया है तो रेलवे कार्ड की ज़रूरत क्या। लेकिन चूँकि एक प्रशासनिक व्यवस्था है, कितने दिव्यांगजनों ने यात्रा किया, कौन किस कैटेगरी का है, तो उनको बाइफरकेट करने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए उन्होंने अपने यहाँ को डाटाबेस बनाया होगा। लेकिन आज नहीं तो कल यूडीआईडी ही मान्य हो जाएगा, हमको ऐसा लगता है। और दिव्यांगजनों को आगामी दिनों में हो सकता है कि जो अभी हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं इससे भी छुट्टी मिल जाए और सिर्फ यूडीआईडी के आधार पर ही आपको रियायतें मिलने लगें। हालांकि सरकार को विकल्प पर विचार करना चाहिए और करेंगे भी। तो अभी क्या करना है? आपको यात्रा करनी है अगर रेलवे से, और एसी में आपको यात्रा करनी है, स्लीपर में यात्रा करनी है, थर्ड एसी में करनी है, सेकंड एसी में करनी है, जिसमें भी करनी है, तो नियम सारे वही हैं, पात्रता के मानदंड वही हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। केवल यह परिवर्तन हुआ है कि आपको अस्पताल के चक्कर से, डिवीज़न ऑफिस के चक्कर से मुक्ति मिली है। और जो यूडीआईडी कार्ड आपका है, अगर वो जारी है तो आप ऑनलाइन ये सारी सुविधा कर सकते हैं, और अगर आप वहाँ जाएंगे भी ऑफलाइन भी तो भी यूडीआईडी कार्ड के बिना आपका काम नहीं होना है। तो आपको इसके लिए पेपर्स क्या क्या चाहिए वो बताऊं, इसके पहले आपको ये बता देता हूं, साइट आप नोट कर लीजिए, इसको आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दिव्यांग, DIVYANGJANID .INDIANRAIL.GOV.in। लेकिन कुछ डिवीज़न ने अलग से अपने पोर्टल बनाए हैं। उन्होंने दिव्यांगजन -rail.in बनाया हुआ है, लेकिन जो मैंने पहले बताया वो मेन पोर्टल है, उस पर जाएंगे तो सुविधा होगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए क्या क्या? सबसे पहले तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप साइट पर जाकर पहले अपना अकाउंट बनाएंगे, और अकाउंट के लिए यानी रजिस्ट्रेशन करेंगे आप। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना, अपने मोबाइल नंबर से, ईमेल आईडी से आपको अकाउंट बनाना है। अगर पहले से आपका कभी कार्ड रहा होगा तो जैसे ही अपना मोबाइल नंबर डालेंगे ना तो ओटीपी के ज़रिए सेलेक्ट करेंगे तो आप आराम से इसको कर लेंगे। अब आपको कुछ क्रेडेंशियल्स उसमें भरने होंगे। आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारा पूछेगा। और उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड उसमें करने रहेंगे वो है यूडीआईडी कार्ड।
जब आप दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उसके साथ ही यूडीआईडी कार्ड भी मिल जाता है। और अब इसे अनिवार्य कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया, नो ऑप्शन। दूसरा, पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज बोले तो ये सीने से ऊपर का फोटो, और आपके हस्ताक्षर भी, यानी आप जब सिग्नेचर जो करते हैं ना, थंब इम्प्रेशन लगाते हैं या जो भी है, आपको उसको भी अपलोड करना रहेगा। एड्रेस प्रूफ के लिए, यानी जो आपका पता है उसके प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड है, वोटर आईडी है या बिजली का बिल वगैरह है, ये सब मान्य होगा। लेकिन उसमें ये है कि जो बिजली का बिल वगैरह है 3 महीने से अधिक का ना हो, यानी करेंट का बिजली का बिल हो, तभी वो मान्य रहेगा। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपको देना है, आप उसके लिए आधार कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिवीज़न पर जब आप आएंगे तो डिवीज़न के लिए जो आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन है आप उसको सिलेक्ट करें। जैसे आप अगर अयोध्या जनपद के हैं तो अयोध्या कैंट या अयोध्या धाम, आपका जो भी है नज़दीकी स्टेशन, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। आप अगर प्रयागराज के हैं तो वहाँ का जो नज़दीकी स्टेशन है वहाँ का करेंगे। लखनऊ का है तो लखनऊ का करेंगे। मैंने ये उदाहरण दिया है, मतलब आप जहाँ के हैं वहाँ का ही नज़दीकी जो आपके घर से रेलवे स्टेशन है उसको आप उस पर करेंगे। वेरिफिकेशन, आपका जो अपलोड किया आपने डॉक्यूमेंट उसका ऑनलाइन चेक हो जाएगा, और सभी कुछ सही रहा तो आपकी रेलवे आईडी कार्ड अप्रूव हो जाएगी। और अप्रूव होने के बाद आप इस कार्ड को, जो डिजिटल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पर एक यूनिक आईडी नंबर होगा जिसको आप आईआरसीटीसी की साइट पर जाकर टिकट बुक कर सकेंगे। जब आप टिकट बुक कर रहे होंगे ऑनलाइन, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप ऑफलाइन भी जा सकते हैं, टिकट काउंटर पर भी जा सकते हैं, वहाँ भी आपको ये सुविधा मिल सकती है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं जो लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, आपके संज्ञान में इसको डालूँ मैं। जो अखबारों में न्यूज़ आई उसमें यह हुआ कि अब यूडीआईडी के जरिए ही दिव्यांगजन यात्रा कर सकते हैं। तो ये बताऊं कि अगर कंसेशन लेना है तो आपको यह प्रक्रिया अपनानी ही पड़ेगी। यूडीआईडी कार्ड होने के मात्र से आप एसी में या अन्य कोच में आप कंसेशन नहीं पा पाएंगे। दिव्यांगजन जो कोच लगता है उससे आप यात्रा करने हेतु तो समर्थ हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज की बात यहीं तक। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो निश्चित रूप से आपके साथ रहूँगा। हमें भी अच्छा लगेगा आपकी सेवा करने का अगर अवसर मिलेगा तो। चलते चलते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सूचनाएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।